बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दरियाए फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और इसमें से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दरियाए फ़रात के बारे में ऐसी अजीबो-गरीब खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, दरियाए फ़रात के बारे में ईसाईयत और इस्लाम दोनों में ही बेशुमार पेशगोइयाँ मौजूद हैं और दोनों मज़ाहिब में इस दरिया को मुक़द्दस पानियों में से एक समझा जाता है। ईसाईयत का फ़िरका तो ऐसा भी गुज़रा है जिसने दरियाए फ़रात को हिंदुओं की तरह पूजना भी शुरू कर दिया था, जैसे हिंदू गंगा को पूजते हैं। अलबत्ता इस्लाम के नज़दीक इस दरिया का तकद्दुस ऐसा नहीं है कि उसे पूजा जाए या उसके पानी से शफा हासिल की जा सकती हो। मुख्तलिफ अहादीस के मुताबिक दरियाए फ़रात जन्नत के पानियों में से जारी हुआ है और ये जल्द खुश्क हो जाएगा। दरियाए फ़रात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारी पेशगोइयाँ मौजूद हैं और इस सिलसिले में अहादीस भी रवायत की जाती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हाल ही में दरियाए फ़रात के बारे में एक इंतहाई अजीब व गरीब खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को एक बार हिला कर रख दिया है। इस खबर को सुनने के बाद पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि दरिया फ़रात के आसपास के रीजन यानी इराक और शाम में शदीद जंगी टेंशन्स का माहौल पैदा होने वाला है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करदा इस पेशगोई का वक्त शायद नज़दीक आ चुका है कि जब दरिया फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर एक सोने के पहाड़ को ज़ाहिर कर देगा जिसके हसूल के लिए दुनिया के तमाम अक़वाम जंग पर उतर आएंगी। हाल ही में दरिया फ़रात के पानियों के नीचे फ़रात की तह में एक ऐसी हैरत अंगेज़ दरियाफ्त हुई है जिसने माहिरीन को चकरा कर रख दिया है। तमाम साइंसी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर हमारे जदीद तरीन आलात और स्कैनर्स अब तक दरिया फ़रात को इस हद तक खंगाल क्यों नहीं सके कि हमें इसके बारे में पहले से मालूम हो जाता। प्यारे दोस्तों, दरिया फ़रात की तह में पुरसरार और कदीम तरीन गारों का एक नहायत अजीब व गरीब सिलसिला दरियाफ्त हुआ है। यह गारें किसी भी तरह से कुदरती नहीं लगती। माहिरीन इस बारे में शशोपन के शिकार हैं कि अगर यह गार कुदरती नहीं है तो फिर इन्हें किस तहजीब ने बनाया होगा। इन गारों की शक्ल ऐसी ही है जैसे पुराने ज़माने की कोई जेल हो, लेकिन ये सारी की सारी गारें मिट्टी से बनी हुई हैं और इनमें बने हुए कमरे और छतों का साइज भी बहुत बड़ा है। इन गारों के सिलसिले को लेकर साइंसी दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है कि आखिर इन गारों का मकसद क्या है। इस सिलसिले में नहायत भयानक इंकिशाफात भी हो रहे हैं जिन्हें हम आज इस वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे और इस तफसील को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से महजूज हो सकें। प्यारे साथियों, पिछले कुछ अरसे से दरिया फ़रात बड़ी तेज़ी के साथ खुश्क हो रहा है और अब तक दरिया फ़रात के असल हुजम का तकरीबन 30 से 40% हिस्सा खुश्क हो चुका है। हालिया सालों में दरिया फ़रात के खुश्क होने की रफ्तार पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और माहिरीन की जानिब से यह खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2050 तक दरिया फ़रात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। अलबत्ता माहिरीन को अब तक ये समझ नहीं आई कि दरिया फ़रात का यह पानी दरअसल जा कहाँ रहा है, जिसकी वजह से दरिया फ़रात दिन ब दिन खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फ़रात की तह में मिलने वाली इन अजीब व गरीब गारों ने माहिरीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद कहीं ऐसा कोई खुफिया रास्ता ज़रूर है जो दरिया फ़रात के पानी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा है और दरिया फ़रात सतह से खुश्क होता चला जा रहा है। दरिया फ़रात के इस पानी पर इराक और शाम की एक बहुत बड़ी आबादी मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करती है। दूसरी जानिब माहिरीन को पानी के गायब होने के साथ साथ कुछ ऐसे इंकिशाफात भी देखने को मिल रहे हैं जो पूरी दुनिया में जंग भड़का सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कदीम इसराइली रिवायात में एक ऐसे बादशाह गिलगमोश का जिक्र मिलता है जिसका कदो कामत बहुत ऊंचा था। गारों के साइज को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये गारें उसी बादशाह के दौर में बनाई गई होंगी। इस बादशाह का दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4-5 हज़ार साल कबल का दौर था। इसलिए माहिरीन को यह तस्लीम करने में बेहद मुश्किल पेश आ रही है कि आखिर इस कदर पुरानी तहजीब इस कदर एडवांस कैसे हो सकती है। इन गारों में जगह जगह पर अजीब व गरीब निशानियाँ और इलामात दीवारों पर तहरीर की गई हैं। माहिरीन ने ऐसी ज़बान आज से पहले कभी नहीं देखी। दूसरी जानिब इन गारों का वो सिलसिला जो दरिया फ़रात की तह के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, वहाँ ये एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ ये गारें नहीं बनी हुई और गार के इस हिस्से के आस पास और इर्द गिर्द घूम जाती है।
ماہرین نے ہر طرح سے کوشش کر لی ہے کہ کسی طرح اس بڑے حصے کو اسکینرز کی مدد سے کنگھالا جا سکے کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن اب تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جدید ترین آلات اور اسکینر کے مطابق وہ حصہ عام زمین کی طرح مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس حصے کو کھود بھی نہیں سکتے کیونکہ اوپر پہلے والا دریا اس حصے کو کھودنے کی وجہ سے نیچے غاروں میں داخل ہو جائے گا اور اس پورے غاروں کے سلسلے کو تباہ کر دے گا۔ پیارے دوستو، ماہرین کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا ماحول تھا کہ جب اچانک کسی شخص نے ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی جانب مبذول کروائی۔ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں اس بڑے حصے میں جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں کوئی بڑا سونے کا پہاڑ یا مدفون خزانہ تو نہیں ہے۔ ماہرین نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن اب تک انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان غاروں پہ جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں، جب وہ باہر کی دنیا میں پہنچی تو بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین کر رہے ہیں کہ لازمہ غار کا یہ حصہ جس کے گرد یہ تمام غاریں گھومتی ہیں یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی۔ ان لوگوں کے مطابق اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اسے کھودنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اگر غاروں کے اس حصے کو ڈائنامائٹ لگا کے تباہ کر دیا جائے تب وہ سونے کا پہاڑ دریا کے پانی کے ساتھ ہی انہی غاروں میں گھومتا ہوا نہ جانے کہاں گم ہو جائے گا۔ اگر اسے آرام آرام سے کھودا جائے تو اوپر سے بہنے والا دریا کا کروڑوں ٹن پانی ان غاروں میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہو کر نیچے موجود پوری کی پوری ریسرچ ٹیم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کے خشک ہونے کا انتظار کریں، یا کم از کم اس حصے تک خشک ہونے کا انتظار کریں جس حصے کے بارے میں لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خزانہ دفن ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے موجود تہذیبیں اس بارے میں خاصی ایڈوانس تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک ہم نے ایسے جتنے بھی خزانے دریافت کیے ہیں یا اہرام مصر کو ٹٹولا ہے تو وہاں پہ ایسے میٹیریل ملے ہیں جنہیں ہمارے جدید ترین آلات یا اسکینر ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماہرین اب بھی شک و شبہ کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس حصے میں کوئی نہ کوئی گمشدہ خزانہ یا سونے کا کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ موجود ہو، کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا ہے اور کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جس کے گرد یہ تمام غاریں گھومنے کے انداز میں بنی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف دنیا میں ان افراد کی کمی بھی نہیں ہے جو جنگ بالکل نہیں چاہتے، اور یہ خبر کہ اس حصے میں سونے کا وہ گم شدہ پہاڑ موجود ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی تھے، انہیں مزید پریشان کر رہا ہے کہ اگر یہ واقعی وہی پہاڑ ہے تو بھی اس کے ظاہر ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا، کیونکہ حضرت انسان اپنے فطری لالچ اور حرص کے باعث اس حصے کو زیادہ دیر تک کھودنے سے باز نہیں رہ سکے گا۔ اور اگر ایسا ہوا اور سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہو گیا تو پوری دنیا میں جہاں پہلے ہی کئی جگہوں پر جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے ان جنگوں میں مزید شدت آ جائے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یا ہمارے آس پاس کے لوگ کسی بھی طرح سے دولت کے حصول کے لیے اس جنگ کا حصہ بالکل بھی نہ بنے، کیونکہ اس کے لیے صاف صاف جہنمی ہونے کی وعید موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس آخری دور کے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔